मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और अररिया जिले के इस स्थान पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो अररिया जिले के सभी गुरु भाई गुरु बहनों के अथक परिश्रम से संभव हो पाया है। इस महोत्सव का एकमात्र उद्देश्य एक ही है, शिव मेरे गुरु तो हैं लेकिन हर व्यक्ति के हो जाए। हरिंद्र कहते हैं शिव है गुरु, इनको जन जन प्रतिष्ठित करो। जर्रे जर्रे के शिव हो गुरु, सैलाब ऐसा ही ला दोगे तुम। ये पंक्ति गूंज रही है आज फिजाओं में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में। जो जीवन आज है ये पहले तो नहीं था। जो शिव की शिष्यता का भाव आज इतना व्याकुल है, बेचैन है, इसमें पीड़ा है, इसमें प्रेम है, इसमें लगन है अपने गुरु की। जब हम सब ने इस कालखंड में जन्म लिया, हमारे घर परिवार में हमने देखा कि घर के पूजा घर में, मंदिरों में शिव की पूजा होती है। अपने बचपन में मैंने देखा कि विभिन्न देवी देवताओं की पूजा तो हो रही है, लेकिन सर्वाधिक पूजा अगर किसी की देखी तो देखा कि महादेव की। और महादेव की पूजा में ये भी देखा कि कर्म कांड कम है और भाव ज्यादा है। बाकी पूजा में तो बहुत कर्म कांड है, महादेव की पूजा में न्यूनतम भाव की प्रधानता शुरू से रही है। अभी आपने सुना अनुभया से कि भारत की संस्कृति में शिव, उस बारे में पूरी दुनिया ही जिसकी इच्छा मात्र है, शिव की इच्छा से ये सृष्टि श्रेष्ठ है। और भारत की ये भूमि, ये देश, जिस देश में हम आप रहते हैं, इस देश के रहने वालों ने पूरी दुनिया के लोगों को ज्ञान का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया है। और आज के इस युग में, इस कालखंड में शिव शिष्यता का संदेश दे रहा है लगातार। ये जिनके दिल की आवाज है। अभी आपने सुना अररिया के गुरु भाई जो गा रहे थे कि हरिंद्र के दिल की आवाज है, ये दूर तलक जाएगी। ये आवाज दिल से निकली है ना, तो दिल की आवाज तो दूर तलक जाती ही जाती है। मुख से बोली हुई आवाज कुछ ही दूर तक जाकर दम तोड़ देती है, लेकिन दिल से निकली आवाज जर्रे जर्रे तक पहुंचती है। किसने आवाज लगाई है, किसने ये कहा है, महत्वपूर्ण तो ये है, कहने वाले शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी हैं। दिल भी उनका, आवाज भी उनकी। यह शिव शिष्यता मुझ तक, आप तक पहुंचाना जिनके द्वारा हुआ, वो भी वही खुद है। और उन्होंने जगत के लोगों को ये कहा कि वही महादेव
जो महाकाल है, वही महादेव जो काल से भी परे है, जिसकी मात्र इच्छा से ये सृष्टि सृष्ट है। शिव की इच्छा हुई और ये दुनिया बनी। शिव की इच्छा सृष्टि की नियामक शक्ति है, यानी नियंत्रण करती है पूरी सृष्टि को, सृष्टि के कण कण को, हमारे आपके जीवन के पल पल को जो नियंत्रित करती है, वो इच्छा है शिव की। शिव की इच्छा जगत की नियामक शक्ति है। लेकिन वही शिव, एक ही शिव है, एक ही सत्ता, वही ऊर्जा जब किसी मनुष्य में उतरती है बहुत छोटे अंश में, तो हम कहते हैं कि मनुष्य आत्मा है। जब किसी जीव में उतरती है तो हम कहते हैं कि जीवात्मा है। और वही परम सत्ता, वही परम ऊर्जा जब परम ऊर्जा के रूप में होती है तो उसको कहते हैं परमात्मा। ईश्वरों के भी ईश्वर महेश्वर, महेश्वर यानी जितने ईश्वर हैं उन सब के भी मुख्य नियंत्रक है वो। दुनिया तो छोड़ दीजिए, इंसान तो छोड़ दीजिए, जितने भगवान हैं उन सब भगवानों के भी नियंत्रक वो खुद है। उनके अनेक रूपों की पूजा होती आई। महाकाल, महान मृत्युंजय, महायोगेश्वर, महाऔढ़रेश्वर, जितने भी रूप हैं, अलग अलग जब हम देखते हैं, अलग अलग सुनते हैं तो इसके अलग अलग नाम सुनाई देते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं शिव, तो इस एक रूप में उनके समग्र स्वरूप है। जितने भी रूप हो सकते हैं उनके सारे के सारे रूप एक साथ हैं। हमारे आपके द्वारा जो 3 सूत्र किए जाते हैं, इन 3 सूत्रों की व्याख्या जो साहब ने की है, इसमें तीसरा सूत्र यानी नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करना, शिष्यानुभूति ये कहती है कि शिव को प्रणाम करना नमः शिवाय से शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम निवेदित करने की विधा है। समग्र स्वरूप को। पीछे जो गुरु भाई हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया गुरु बहनों को शांति से रहने दीजिए, क्योंकि आप चुप हो जाइएगा तो वो तो चुप हो ही जाएंगी। अगर कोई कहता है कि चुप हो जाइए तो सारे लोग चुप हो जाते हैं, तो बाहर से तो सन्नाटा हो जाएगा, लेकिन मन अगर शांत नहीं हुआ तो बाहर के सन्नाटे को शांति नहीं कह सकते आप। तो मेरी अनुभूति है, मुझको लगता है ऐसा कि जहां हमारे गुरु शिव की उपस्थिति हो, जहां साहब और दीदी स्वयं उपस्थित हों, उस जगह पे किसी कार्यकर्ता की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी उपस्थिति तो हमारे मन को खुद ही अनुशासन में डाल देती है। अगर आपको अभी पता हो, अगर आपकी आंखें ये देख पाती कि महादेव स्वयं उपस्थित हैं, तब भी क्या आपके जीवन में, आपके चेहरे में हलचल होती? नहीं होगी। इसीलिए शिव शिष्यों में स्व अनुशासन होता है, वह स्वयं ही अनुशासित होते हैं। दुनिया की सारी व्यवस्था फेल हो जाती है, लेकिन शिव शिष्य एक सैलाब की तरह आते हैं, रहते हैं और उसी तरह शांतिपूर्ण ढंग से लौट भी जाते हैं। वो न चाहें तो गांव को भी पता न चले कि इतने लोग आए हैं, इतने शांत भाव से लौटते हैं और आज भी लौटेंगे। लेकिन आज अभी जो हम बैठे हैं, हम और आप आज जो बैठे हैं अपने गुरु के सानिध्य में, अपने साहब दीदी के सानिध्य में, तो आइए हम उस बात पे बात करते हैं जो साहब ने कही। साहब की बात, शिव शिष्यता की बात, महादेव के समग्र स्वरूप को प्रणाम करने की बात। उन्होंने कहा कि आपका भी एक जीवन है,
आप किसी के पति हैं, आप किसी के बेटा हैं, आप किसी के भाई हैं, आप किसी के बच्चे हैं, दुश्मन भी हैं, दोस्त भी हैं। जो पत्नी के भाव से देखे तो आप पति हैं, कोई दोस्त के भाव से देखे तो आप दोस्त हैं, कोई दुश्मन के भाव से देखे तो आप दुश्मन हैं। यानी सबके नजर में आप अलग अलग हैं, लेकिन आपको कौन जान सकता है? आपके समग्र स्वरूप को, एक जीव के संपूर्ण अस्तित्व को कौन जान सकता है? ये वही जान सकता है जिसने हमको आपको बनाया है। जिस तरह शिव के समग्र स्वरूप को वही जान सकता है जो शिव से एक होता है, वैसे ही शिव भी जीव के समस्त रूप को हजारों साल बाद ये आत्मा जो हमारे आपके अंदर है क्या सोचेगी, ये जीवात्मा क्या सोचेगी, शिव वो जानते हैं। लेकिन साहब ने कहा शिव जानते हैं, वो जानना चाहे तो क्या न जाने, लेकिन वो अब इतनी बातों को अगर जानने लगेंगे तो उनकी भी हालत खराब हो जाएगी। इतनी परेशानी है, इतनी बेचैनी है, इतनी बातें हैं हमारे आपके जीवन में कि खत्म ही नहीं होती। इसलिए शिव वही जानते हैं, वही बताते हैं जिससे हमारे जीवन में परम आनंद, परम शांति हो जाए। शिव से पूजा हमारी मनोकामना पूरी करता है। शिव की पूजा, शिव का भक्त बनना हमारे जीवन के आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन शिव की शिष्यता हमारे आपके मन को अतुलनीय आनंद से भरती है, परम शांति से भरती है। जितना हमारा आपका मन महादेव के नजदीक होता है, उतना हमारा मन शांत होता जाता है, क्योंकि परम आनंद भी वही, करुणा की मूर्ति भी वही। और अगर संसार में कोई भी रूप है, चाहे वो पिता का है, अगर महादेव नहीं पिता तो धरती पे कोई पिता नहीं हो सकता। अगर उनमें माँ का गुण ना हो तो धरती पे कोई माँ नहीं हो सकती। यानी जीवन में, जगत में जितने भी रूप हैं, वो शिव अगर उस रूप में ना हो तो धरती पे भी वो रूप नहीं आ सकता। इसीलिए जब ज्ञान की धाराओं की बात हम करते हैं तो खंड खंड में बहुत तरह के ज्ञान हैं। ज्ञान की तलाश अगर लौकिक है तो शरीरधारी बहुत गुरु है, लेकिन अगर ज्ञान की तलाश उस शिव की है, खुद की खोज है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, आध्यात्म के रास्ते पे चलना है, तब तो शिव ही गुरु के रूप में हमारे आपके मन में फैले अंधेरे को दूर कर सकते हैं। वो शिव जो जगत के गुरु हैं। और आज तक हम उस महादेव की पूजा तो करते रहे हैं, हमारे पूर्वज पूजा करते रहे, लेकिन हम दूर से ही आंखों में आंसू भरे उस महादेव को हाथ जोड़कर कपकपाते होठों से प्रार्थना के गीत गूंजते रहे। और लगता था कि महादेव तो भगवान है, क्या पता महादेव भगवान के रूप में हम गरीबों की सुनेंगे भी कि नहीं। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने इस जगत में आकर हर व्यक्ति के मन में शिव का भाव जो सोया था उसको जगा दिया। और हम सब ने ये अनुभूत किया कि जितना नजदीक से महादेव सुनते हैं, उतने नजदीक से तो कोई नहीं सुनता। पुकार अगर दिल से उठे तो वो महादेव सुनते हैं। मालिक बड़े करीब से सुनते गरीब की, तज लाज अपनी, लाज रखते उनकी। महादेव अपनी लाज को छोड़ देते हैं अपने गणों की लाज रखने के लिए। इतने करीब से सुनते हैं। और जब वो गुरु होते हैं तो शिष्य तो सबसे नजदीक जा सकता है। भगवान के रूप में जाना कठिन है, मुश्किल है, लेकिन शिष्य के रूप में जाना बहुत आसान है, क्योंकि शिष्य ने तो पहले ही समर्पण कर दिया है, पहले ही उनसे दया मांग ली है। पहला सूत्र ही ये कहता है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हम कहते हैं बार बार, ये कहते हैं कि जिसकी आवृत्ति, जिस बात को बार बार हमारा मन दोहराए, एक दिन हमारे मन की आवाज बन जाती है। वो
मन एक ऐसी मशीन है जो दिखाई नहीं देती। हमारा पूरा शरीर दिखाई देता है, हमारे शरीर के अंदर के भी अंग दिखाई देते हैं। हाथ कट जाए तो खून जो बह रहा है, रक्त जो बह रहा है, वो बाहर फूट पड़ता है। हर चीज दिखाई देती है, लेकिन वो मन कहाँ है ये दिखाई नहीं देता। आज तक किसी ने किसी के मन का दर्शन किया है? शरीर से कितना भी नजदीक हम हो जाएं, लेकिन किसी के मन का दर्शन हम नहीं कर पाते। उसके लिए अंतर होना पड़ता है, मन को मन से जोड़ना पड़ता है। तो मन एक ऐसी मशीन है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन ये मशीन लगातार विचारों को पैदा करती है। हर पल कितने विचार हमारे मन में पैदा होते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं। जैसे इस जगत में कितने लोगों का जन्म होता रहता है और कितने की मौत होती रहती है। अभी इसी पल में कितने जीवात्माओं का जन्म हुआ होगा और कितने जीवात्मा का शरीर छूट गया होगा। यानी ये क्रम चल रहा है लगातार। मन का स्वभाव है कि उस मन की मशीन पे जो चढ़ा दीजिए वही चढ़ने लगता है। जैसे अभी हम लोग गांव में जब आ रहे थे तो एक दरवाजे पे रखा हुआ था घास काटने की जो मशीन होती है, चारा काटने वाली मशीन। उस मशीन में, वो मशीन तो निसंगी है ना, वो मशीन है, उसका स्वभाव है, उसका उपयोग है कि वो काटेगी, काटती है। उसमें आप पुआल रखिए तो वो पुआल को काटती है कि नहीं? उसको भी काटेगी। आप घास रखिए, घास को भी काटेगी। जो रख दीजिए वो काटेगी, काटना उसका काम है, वो काटेगी ही काटेगी। आप रखते क्या है ये देखिए। कभी कभी भूल से, गलती से किसी का हाथ चला जाता है और मशीन ये भी नहीं देखती कि हाथ चला गया, और कभी कभी हाथ भी कट जाते हैं। यानी उसका स्वभाव है। मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव है कि जो चीज इस पे चढ़ा दीजिए वो उसी को दोहराने लगता है, बार 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 बार। हम सोए हो तब भी, हम जगे हो तब भी। अभी शादी ब्याह का मौसम है, खूब शादी हो रही है, तो घर घर में शादी का माहौल है। जब देखिए किसी दरवाजे पे, किसी दूरा पे लोग बैठे हैं और अमुक की बेटी का ब्याह हो जाए, कहाँ लड़का मिलेगा, कहाँ शादी होगी, एक आदमी बात शुरू करता है। एक आदमी सामने बैठा है, उससे बातचीत शुरू करता है। आप देखिए कि धीरे धीरे आसपास के घर के भी लोग निकल के आके बैठ जाते हैं और सारे के सारे लोग उस बातचीत में शामिल हो जाते हैं। यानी एक व्यक्ति ने कोई बात शुरू की है और धीरे धीरे उस जगह का, उस स्थान का पूरा परिवेश, पूरा माहौल उसी बात से रम जाता है, उसी में रम जाता है। सब अपनी अपनी व्यथा कहने लगते हैं। कोई कहता है बेटा की शादी नहीं हो रही, कोई कहता है बेटी की शादी नहीं हो रही। यानी एक व्यक्ति के बात करने का बहुत परिणाम है। वो बात क्या करता है, उसके मन में चल क्या रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहीं किसी चौक चौराहे पे खड़े होकर, किसी खेत में बैठकर, जहां काम कर रहे हैं लोग, घास काट रहे हैं, उस जगह पे बैठ के भी शिव की बात शुरू करे तो क्या होगा? शुरू वो एक से करता है, लेकिन शिव की चर्चा परिचर्चा में बदल जाती है, क्योंकि हमारी आपकी अनुभूति है ये। कल भी रास्ते में आते समय एक खेत में हम लोग बैठ गए कि कुछ लोग काम कर रहे थे, तो मेड़ पे बैठ के हम लोग बात करने लगे। भोजन के लिए रुके थे, समय था, बात करने लगे। पता चला कि वो भी गुरु बहन ही है, और वो विश्वास ही नहीं कर रही थी कि रांची से आए हैं। देखिए कितने भोले और सीधे हैं गुरु भाई, गुरु बहन। वो कह रही है वो गुरु बहन मुझसे कि भाड़ा है आपको, जा रही हैं आप, मतलब भाड़ा है कि नहीं, सुविधा है कि नहीं, और अपने बारे में भी कह रही हैं कि मेरे पास नहीं है। मतलब देखिए कि कितने सीधे और सरल भाषा में वो महादेव की बात कर रही हैं।
अपने खेत में बैठी, यहाँ तक कि उतनी ही देर में वो आसपास की सब महिलाओं को बुला के ले आई। किस लिए ले आई? इसलिए कि इसके भी नाम की घोषणा कर दीजिए, ये भी गुरु बहन बनने आई है। देखिए, आई थी गुरु बहन बनने, लेकिन नाम की घोषणा हुई तो हम तब नहीं कहते हैं उसके बाद कि गुरु बहन बनने आई है, तब हम कहते हैं कि आप गुरु बहन हैं, आप गुरु भाई हैं, आए थे बनने लेकिन हो गए। अपने नाम की घोषणा हमने आपने सबने की है। नाम की घोषणा की थी शिवशिष्य बनने के लिए, लेकिन घोषणा हो गई तो शिवशिष्य बने कि अभी बनिए रहे हैं हम लोग, अभी बनने की कोशिश कर रहे हैं कि बन गए हैं? क्योंकि जो शिव का शिष्य बन जाएगा, हो जाएगा, वो सिर्फ महादेव की तरफ देखेगा, फिर वो दूसरी तरफ नहीं देखेगा, फिर उसके मन को कुछ भी और भटका नहीं सकता। याद कीजिए साहब श्री की उस आवाज को, उस बोली को जो उन्होंने कहा कि जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। शिव को गुरु बनाकर जब से चला हूं, मंजिल मेरे गुरु शिव हैं, रास्ते में जगत के लोग हैं, फूल है, पेड़ है, खेत है, खलिहान है, क्या कहूँ कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं। ये जगत कहता है कि इस जगत में ही रुक जाओ, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि मुझको तो मीलों अभी मीलों जाना है, मंजिल पे नजर है। यही बात उन्होंने आओ चले शिव की ओर जब पुस्तक लिखी, तो उस पुस्तक में एक आलेख है, उसका भी नाम आओ चले शिव की ओर है। उसके अंतिम पंक्तियों में उन्होंने लिखा कि शिष्य का मन जब अपने गुरु के भाव पे टिकता है तो क्या होता है? जब शिष्य का मन अपने गुरु पे टिकता है तो वो शिव भाव के, शिव अनुगामी, शिव का अनुगमन करने वाला, शिव के पीछे चलने वाला, शिव अनुगामी चिन्मय भावों का संधान करता है व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंचा पर। सुनने में तो वाक्य बहुत भारी लगा कि व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंचा पर शिव अनुगामी भावों का संधान किया जाए। जिस दिन लिखा था उन्होंने तो हम लोग के तो सिर से ही गुजर गया, समझ में ही नहीं आया इसका क्या मतलब हुआ। साहब ने कहा कि व्यक्ति यानी वो शिष्य जिसने शिव को अपना गुरु बनाया है, शिष्य के ध्येय का अर्थ होता है उद्देश्य आपका क्या है। शिव को गुरु बनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? क्योंकि सबका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। किसी का उद्देश्य हो सकता है कि उसको संतान चाहिए, किसी का उद्देश्य हो सकता है कि उसको सम्मान चाहिए, किसी का उद्देश्य हो सकता है कि उसको वैभव और संपत्ति चाहिए। यानी सबके अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। किसी का हो सकता है कि उसको शिव चाहिए। तो साहब ने कहा कि शिष्य जो व्यक्ति है, जो पात्र है, उसके उद्देश्य की, यानी उसका उद्देश्य क्या है शिव को गुरु बनाने के पीछे, उस उद्देश्य की, ध्येय की प्रत्यंचा पर, यानी आपने कभी देखा होगा कि तीर और धनुष होता है। हमारे पूर्वजों ने महाभारत और रामायण काल में जब भी तस्वीर आप देखिएगा तो उस तस्वीर के साथ तीर और धनुष दिखेगा। तीर, कितनी कहानियां हैं। अर्जुन से कहा गया कि स्वयंवर हो रहा है और इस स्वयंवर की शर्त है कि जो मछली ऊपर घूम रही है, मैं अनुरोध करूंगी कि आप इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि साहब ने जो बात समझाई है उसमें परिणाम है। क्या परिणाम है, इसके लिए पहले हमको ध्यान से इसको समझने की कोशिश करनी होगी। घटना है महाभारत काल की कि अर्जुन और उसके साथ बहुत सारे लोग उस स्वयंवर में आए। छत पे एक मछली जो टांगी गई थी वो घूम रही है और शर्त यही थी उसमें
कि जो अपने तीर से उस मछली की पुतलियों पे लक्ष्य भेद करेगा, लक्ष्य यानी उसकी मंजिल क्या है, उस मछली की पुतली, और तीर चलाना है। तीर कहां से चलेगा, धनुष पे ही ना चलेगा। तीर चलाने के लिए तो धनुष पे प्रत्यंचा, प्रत्यंचा का अर्थ होता है कि आपने तीर पकड़ा है और धनुष को अपने हाथों में पकड़ा है, उस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाई है, यानी तीर लगाया है और उसके धागे को खींचा है। जितनी ताकत और लक्ष्य के भेदन के साथ, ताकत यानी मन की ताकत हो कि शरीर की ताकत हो, उसके साथ, और लक्ष्य आपका सामने एक बिंदु है, अगर आपके आंखों ने उस बिंदु के अलावा कुछ भी और देखा तो लक्ष्य पे आप संधान नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपकी आंखों ने उस लक्ष्य के सिवा कुछ भी और नहीं देखा तो आपके हाथों में धनुष है, तीर है, लेकिन धनुष और तीर से लक्ष्य नहीं भेदे जाते, लक्ष्य मन से भेदे जाते हैं। और मन अगर वहां पे संकल्पित है, दृढ़ है, हिल नहीं रहा, तो आपका जो तीर है वो सीधे उस लक्ष्य पे लगता है। कितने राजकुमार आए गए, कोई मछली पे मार रहा है, कोई छत पे मार रहा है, और जब अर्जुन गए तो उन्होंने मछली की पुतली पे सीधे तीर चढ़ाया धनुष पे और लक्ष्य साधा और तीर छोड़ दिया, और तीर कहां जाके लगा, सीधे मछली की पुतली पे। उससे पहले के राजकुमार लोगों से पूछा गया कि आपने क्या देखा था, तो किसी ने कहा कि मैंने छत भी देखी थी, मैंने मछली भी देखी थी, मछली की आंख भी देखी थी, यानी सब कुछ आपको दिख रहा है। जब आपको सब कुछ दिख रहा है तो लक्ष्य नहीं दिख रहा। और अर्जुन से पूछा गया कि आपने क्या देखा, तो उसने कहा कि मुझको मछली की पुतली के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। साहब श्री ने अपने आओ चले शिव की ओर पुस्तक में ये पंक्ति लिखी कि व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंचा, यानी हर वो व्यक्ति जिसने भी शिव को अपना गुरु बनाया है, चाहे वो गांव में रहता हो कि शहर में रहता हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे वो घास काटता हो, चाहे वो कंप्यूटर चलाता हो, लेकिन ये तो उसके जगत के रूप हैं। पारलौकिक जगत में उसका एक ही रूप है, शिव के शिष्य का, और शिव के शिष्य का ध्येय एक ही होता है, उसका लक्ष्य एक ही होता है, उसके गुरु शिव स्वयं। और जब शिव तक पहुंचना है तो सिर्फ और सिर्फ शिव पर ही ध्यान लगाना होगा, शिव का काम हो जाए, शिव का नाम हो जाए, लेकिन इस जगत से महादेव महादेव करके गुजरना तो है, दूसरों को प्रेरित तो करना है, लेकिन अपनी यात्रा भूलनी नहीं है। अपनों की चिंता में अपनी यात्रा विस्मृत करने वाला कहीं का नहीं रहता। साहब ने कहा शिव अनुगामी, ये जो ध्येय है आपका, किसका अनुगमन करे, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी पंथ का नहीं, किसी समाज का नहीं, ये शिव का अनुगमन करेगा, यानी शिव की तरफ सीधे बढ़ेगा। अब आप बताइए, क्या शिव का शिष्य बनते समय हमारे मन में लक्ष्य क्या था? हम में से हर व्यक्ति आज इस क्षण में उस वक्त को याद करे जिस समय हमने शिव को अपना गुरु बनाया। कितने अच्छे मन से बनाया, कितनी खुशी से बनाया, कितना सोचा था खुद भी शिव के शिष्य बनेंगे और दूसरों को भी शिव शिष्य बनाएंगे। कोई अगर शुरू से ही उसका लक्ष्य कुछ और हो और उसने शिव को अपना गुरु बना लिया है, याद रखिएगा उसका लक्ष्य कभी भी शिव थे ही नहीं। इसलिए जब उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, जब उसकी मनौती पूरी हो जाती है, तो वो शिव चर्चा तो रखता जरूर है, लेकिन मनौती पूरी करने पे शिव चर्चा रखना, शिव उसका लक्ष्य नहीं हो सकते। उसकी मनोकामना उसके लक्ष्य थी, इसलिए उसने ये तो काम कर लिया तो कोई दोष नहीं है। हम जाएंगे अपने दुख को लेकर तो किसके पास जाएंगे?
हम अपनी पीड़ा, अपने कष्ट का समाधान चाहेंगे तो किसके पास जाएंगे? जो मेरा सबसे ज्यादा अपना होगा उसी के पास जाएंगे। और महादेव से ज्यादा अपना कौन है? महादेव से ज्यादा मेरे पीड़ा को हरने वाला कौन है? कौन है जो ये कहता है कि तुम चाहे जो भी हो लेकिन तुम मुझको जो समझो मैं तुमको मित्र समझता हूं। इतनी परम सत्ता मित्र समझती है। हम क्या इस योग्य हैं? तो हमको आपको ये याद करना चाहिए कि जिस दिन हमने शिव को अपना गुरु बनाया था उस दिन हमारा लक्ष्य क्या था। कहते हैं, साहब कहते हैं कि शिष्य अपने मनोकामना को लेकर जाता है महादेव के पास। हो सकता है उस समय उसका लक्ष्य महादेव नहीं हो सकता है उसका उद्देश्य महादेव से मिलना नहीं हो, लेकिन महादेव के पास अगर चला गया है, शिष्य बनकर चला गया है, तो गुरु उसके इस उद्देश्य का परिमार्जन करके शिव की तरफ उन्मुख करते हैं। यानी मन ही वो साधन है जो शिव की तरफ मुड़ता है। शिवोन्मुख हो जाना, शिव की तरफ चलना, मेरे मन का चलना, यही शिव की शिष्यता है। और इसके सिवा शिव के शिष्यों का कोई लक्ष्य नहीं होता। आइए इस शिव गुरु महोत्सव में जो हम आप सब आए हैं, इसमें कुछ जिज्ञासाएं आई हैं। उन जिज्ञासाओं पे बात करने की कोशिश करते हैं हम लोग। और क्योंकि आप जानते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि ये शिव गुरु मंच है। शिव गुरु मंच मतलब कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा जब मंच बनता है तो वही हमारे लिए शिव गुरु मंच होता है। शिव गुरु मंच हमारे मन के लिए वो जगह भी होती है जहां हम मात्र बोरा या चादर बिछा देते हैं। मेरे मन ने वो स्थान बना दिया है गुरु का, तो वो गुरु का मंच है। और गुरु के मंच पे कोई विद्वान नहीं है, कोई शास्त्र ज्ञाता नहीं है। यहाँ सब शिव के शिष्य हैं और अपने गुरु की बात करने आते हैं, गुरु की बात सुनने आते हैं। अब जिज्ञासाएं जो आई हैं उस पे हम लोग बात करते हैं। क्या पता किसके मन से कौन सी जिज्ञासा उठ जाए और उस जिज्ञासा के समाधान को करने में हमारा ही मन उस गणित को समझ ले, हमारा ही मन उस रहस्य को समझ ले। तो आइए हम लोग उस पे चलते हैं। कोई जिज्ञासा आई है? जिज्ञासा है, मैंने भगवान शिव को 2003 में अपना गुरु बनाया है। कृपया दीदी जी समझाने का यह प्रयास करिए कि मेरा शिष्य भाव प्रगाढ़ कैसे हो। आपने 2003 में शिव को अपना गुरु बनाया है। जिज्ञासा यही है कि मैंने 2003 में शिव को अपना गुरु बनाया है, मेरा शिष्य भाव प्रगाढ़ कैसे होगा? अगर आप अभी तक यही सोच रहे हैं तब तो नहीं होगा, क्योंकि 2003 में आपने शिव को बनाया है। और कहते हैं कि झूठ भी अगर कहती है कोई, झूठा भी कोई कहता है, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई मुझे प्यार करे, तो झूठा भी अगर किसी ने कहा है कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव गुरु के रूप में उसके मन में ये झूठ सच में परिवर्तित कर देते हैं। तो अगर आपने झूठ भी कहा होगा, अगर आपने अविश्वास में भी कहा होगा, लेकिन आप शिव के शिष्य ना होते तो आपके मन में ये चिंता भी ना होती कि शिव शिष्य का भाव मेरा प्रगाढ़ कैसे हो। शिव का शिष्य प्रगाढ़ यानी गहरा होना, मजबूत हो जाना, ये कैसे हो सकता है? तीनों सूत्रों का किसी भी शिव शिष्य के द्वारा, तीन सूत्रों का निर्वहन बिना किसी कामना के निस्वार्थ भाव से करना, शिव के लिए करना, उसके मन को शिव का शिष्य बनाता है, कृतज्ञता ज्ञापित करता है। यानी महादेव ने जो एहसान किया है उस एहसान का बदला तो हम रुपए पैसे और कपड़े और सामान से तो नहीं उतार सकते, लेकिन जितना हम महादेव की बात दूसरों से करते हैं और स्वयं की यात्रा भी देखते हैं, उतना मेरा मन कृतज्ञ होता है। और कृतज्ञ मन जब शिव की बात करता है तो उसके परिणाम होते हैं।
तो मेरी यही अनुभूति भी है और यही अनुरोध भी है कि अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी जब भी आप शिव की बात करिए, जब भी दया मांगिए, जब भी नमन करिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों ने दया मांगना और नमन करना लगता है या तो बहुत कम कर दिया है या छोड़ दिया है। अब जिज्ञासा ये है मेरी भी कि आप में से आज यहाँ मुझको लगता है कि संख्या गिनना थोड़ा संभव नहीं है कितने लोग हैं, लेकिन जितने भी गुरु भाई गुरुवान हैं आज, आप ये बताइए कि आप में से कितने लोग, सच बोलना है यहाँ, कितने लोग ऐसे हैं जो मन ही मन महादेव से दया मांगते हैं, दया मांगते हैं, मांगते हैं। और चूंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि सच बोलना है, शिव के लिए शिव की चर्चा करते हैं। दूसरा सूत्र, महादेव के लिए महादेव की बात करते हैं। ये कौन कौन करते हैं? सच बोलना है, करते हैं, सब कोई करते हैं। महादेव को प्रणाम करने में हमारा मन झुका ही रहता है। तीसरा सूत्र, यानी शिव को प्रणाम करना है शिव के लिए, लेकिन प्रणाम भी तो मन ही करता है। तो हमारा मन जो प्रणाम करता है, ये क्या हमारा मन हमेशा शिव को प्रणाम करने की स्थिति में है? सब कोई का है? आपने देखा होगा, जैसे हम लोग अभी बैठे तो कोई गुरु बहन जो सामने बैठी हैं, अगर वो मुझको देख के मुस्कुराई तो हम भी मुस्कुराए, अगर हम उनको देख के मुस्कुराए तो वो भी मुस्कुराई। यानी अगर आप मुस्कुराते हैं तो दूसरा मुस्कुराता है। क्यों मुस्कुराता है? मुस्कुराए तो आप थे, वो क्यों मुस्कुराया? और अगर आप किसी को नफरत से देखते हैं तो आपसे ज्यादा दुगुनी ताकत से वो आपसे नफरत करने लगता है। क्यों ऐसा होता है? नफरत तो हम किए थे, आप क्यों किए? यानी एक का हर, न्यूटन एक लॉ बनाए थे कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, मतलब हर काम का परिणाम है। तो जब आपके मुस्कुराने से कोई मुस्कुराने लगता है और आपके हंसने से कोई खिलखिला उठता है, मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए। जब फूल तक आपके कहने से खिलखिला के मुस्कुरा देते हैं, तो महादेव के लिए महादेव का तीनों सूत्र करिएगा तो आप करिएगा दूसरे के लिए, और दूसरा आपके लिए नहीं करेगा। जब हर काम आप करते हैं दूसरे के लिए, तो वो भी आपके लिए करता है। तो आप करेंगे दूसरों के लिए, आप दीजिएगा शिव शिष्य का भाव, आप दीजिएगा शिव का दान, तो क्या दूसरा आपके लिए ऐसा नहीं करेगा? प्रेम एक ऐसा रास्ता है, प्रेम एक ऐसी राह है जिसका उत्तर हमेशा प्रेम से मिलता है। नफरत नफरत को बढ़ाता है, लेकिन प्रेम हर भाव को दमित करता है, शांत कर देता है, और एक ही भाव शेष रह जाता है, प्रेम का। शिव की शिष्यता जगत में प्रेम की विधा है। तंत्र कहता है, यानी तंत्र का मतलब ही, जब तंत्र कहते हैं तो ओझा गुनी वाला तंत्र नहीं, तंत्र यानी शिव को प्रेम और समर्पण करने वाला। तंत्र साहित्य प्रतिपादित करता है कि प्रवृत्ति से प्रवृत्ति की निवृत्ति। क्या है ये प्रवृत्ति? यानी हमारा मन भोगना चाहता है, हमारा मन जगत में रहना चाहता है, लेकिन हमारे मन को एक तरफ तो महादेव गुरु के रूप में भोग और मोक्ष दोनों देते हैं, अभिन्न रूप से देते हैं, और एक तरफ भोग तो भोगा लेकिन भुक्त ना हुए। क्योंकि पहले के लोगों ने कहा है कि भोगा न भुगता वैव में वो भुगता, भोग को भोगा नहीं भुक्त हो जाए। लेकिन महादेव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा भोग को भोगा है लेकिन भुक्त नहीं हुआ है, कोई शिव का शिष्य नहीं। सरकारी जमीन की तरह भोगा है और छोड़ दिया है, भोगा भी है छोड़ा नहीं है, जगत में रह के गृहस्थी का सुख भी है,
कपड़ा है, खलिहान है, खेत है, सब है, जगत के सारे सुख भी हैं, लेकिन सुख को भोगा है, भुक्त हुआ नहीं है, उसमें जकरे नहीं गए, उसमें संकीर्णताओं में बंधे नहीं गए, हर संकीर्णता से मुक्त होकर तब इस राह पे चले हैं। हम सब आज अररिया या इसके आसपास के जिलों में, बगल में आपके नेपाल है, सभी दोनों देशों में कहीं भी अगर शिवशिष्टता की बात हो रही है तो इस बात को देखकर एक बात याद आती है कि हर वो रचना महादेव की रचना जो सकारात्मक है, महादेव की रचना सकारात्मक ही होती है। महादेव की रचना कोई भी है उसमें सकारात्मक गुणात्मक विधि होती है। कैसे होती है ये? आपने देखा होगा कि हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो पुराने गुरु भाई गुरु बहन हैं, तो कभी कभी कोई कहते हैं कि मैं बहुत पुराना हूं, और साहब कहते हैं कि अगर बहुत पुराने हो, बहुत बड़े हो गए हो तो कैसा बनना है तुमको? वैसा नहीं कि बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, वैसा बड़ा नहीं बनना है कि बहुत पुराने बहुत बड़े गुरु भाई, लेकिन इतने बड़े हो गए कि हम सभी नए शिव शिष्यों को न छाया मिल रही है और न फल मिल रहा है। बनना है तो बरगद बनिए कि छाया भी दीजिए, झुकिए भी, और एक बरगद का पेड़ एक बीए से पैदा होता है, लेकिन एक बीए से पैदा बरगद का पेड़ असंख्य बरगद को पैदा करता है। वो एक पे नहीं रुकता, एक शिव का शिष्य असंख्य शिव शिष्यों को पैदा करता है। आज इस कालखंड में साहब हरिंदानंद जी ने करोड़ों शिव शिष्यों को पैदा किया है। लोग कहते हैं कि महादेव से जुड़ने के लिए साहब की उंगली पकड़नी जरूरी नहीं, लेकिन महादेव कहते हैं, महादेव का संदेश है ये जो आज भी उपवन में रखा हुआ है लिखित। जब साहब के जीवन में यह संदेश आया था, उस संदेश में लिखा है ये कि हरिंद्र की बताई विधा ही मनवंतरों तक के लिए पर्याप्त है। हरिंद्र की बताई विधा, ये कौन सी विधा है? ये किसकी बात कह रहे हैं? और जब कोई ये वाक्य कह रहा है कि हरिंद्र की बताई विधा ही मनवंतरों तक के लिए, अरबों वर्षों के लिए पर्याप्त है, तो ये साहब तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो खुद बोलेंगे वो तो कहेंगे कि मैं शिव का शिष्य हरिंदानंद, लेकिन ये उनके नाम को लेकर जो संदेश आया, ये संदेश किसका आया? उस समय जब साहब और दीदी के पूजा घर में संदेश आ रहे थे, बेलपत्रों की बारिश हो रही थी, चमत्कारी कितनी घटनाएं हो रही थी। बिहार का चप्पा चप्पा यह जानता है कि उस समय के जो चश्मदीद लोग हैं, उसमें आज भी कुछ गुरु भाई लोग हैं, शरीर में हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उस जगह पे क्या हुआ, क्या घटनाएं घटी। तो आज ये नहीं कह सकते कि किसी की सुनी सुना आप कह रहे हैं, आप में से बहुते अपनी आंखों से देखा है कि क्या हुआ है, तो उनकी बात में ताकत है, उनके बोलने में ताकत है, उन्होंने जो रास्ता दिया है उसमें परिणाम, उसमें रिजल्ट है, और परिणाम तभी सुंदर होता है किसने आपको पाठ पढ़ा है, और पाठ को उसके अनुसार लेंगे तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम 100% आएगा, 100 में 100। अगर गणित सही से बना दिया है तो गणित का ये गुण भी है कि उसमें नंबर नहीं जाते, उसमें 100 के 100 नंबर मिलते हैं। अगर किसी विद्यार्थी में हो जाए तो 110 मिल सकते हैं, लिमिट मतलब उसकी 100 तक, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। इसलिए उनकी बताई विधा पे ही चलने की कोशिश करिए ताकि आप इससे भाव प्रगाढ़ हो सके, गहरा सके। दूसरी जैसा है, मैंने भगवान शिव को 2008 में गुरु बनाया है। हमारे गुरु शिव की दक्षिणा क्या है?
है। साथ में ये लिख रहे हैं कि साहब श्री ने 2022 में कहा था, शिव गुरु की चर्चा की आंधी अपनी शिव शिष्यता को बचाना है। कृपया दीदी बताएं, इस शिव गुरु चर्चा के दौर में कैसे अपनी शिष्यता को बचाएं। जिज्ञासा तो आपने सुन ली, चूंकि बहुत लंबी थी तो एक बार और पढ़ना पड़ेगा। जिज्ञासा है कि हम 2008 में शिव के तो सन 2022 में साहब ने कहा, फेसबुक पे लाइव चर्चा उनकी चल रही थी और उसमें उन्होंने कहा कि शिव गुरु महोत्सव का, शिव चर्चाओं का दौर चल रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि इस दौर में शिव चर्चा की आंधी में अपनी शिव शिष्यता को मत बहा दीजिएगा। शिव का गुरु महोत्सव होता रहा है, होता रहेगा। जरूरी हो तो करिए, नहीं जरूरी हो तो मत करिए। आवश्यकता लग रही है तब करिए, नहीं है तो करने की जरूरत नहीं। जरूरत यह है कि मेरी शिव शिष्यता बची रहे। अगर शिव गुरु महोत्सव करने से शिव शिष्यता प्रगाढ़ होती है, आवेश और पैदा होता है, गति और बढ़ती है, तब तो बहुत सुंदर परिणाम है। लेकिन इसमें जो आयोजक हैं, जिन्होंने आयोजन किया है, उनकी मंशा भी अगर यही है, जो आया है उसमें उसकी भी मंशा यही है, और जो सुनने के लिए बैठा है उसकी मंशा भी अगर यही है, तो कहते हैं कि तीनों की मंशा एक होकर शिव से मिलती है। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल है, लेकिन इसकी बात यह सुनिश्चित होनी चाहिए कि मंशा क्या है, आपकी मंशा क्या है, इसी पे आपके हर काम का परिणाम है। चाहे वो आप अकेले में भी किसी से बात करते हैं, और अगर आप उससे ये सोचकर बात करते हैं कि वो मुझसे जुड़ जाए, तो आपके उस उद्देश्य में भी गंदगी शामिल है, क्योंकि आप अकेले में भी बैठे हैं, लेकिन आप उनकी मंशा बदल गई है। लाखों की भीड़ भी अगर एक जगह इकट्ठा हो गई है और मंशा आपकी वहीं पे है, अपने गुरु शिव से दया मांगते हुए आपकी मंशा अगर ये है कि सब के सब का मन महादेव की तरफ चले, उनके जीवन में गति और बढ़े, उनके मन में फैला अंधेरा, ये धुंध और साफ हो जाए, ताकि वो सही से देख सकें कि रास्ता आगे और क्या है, क्योंकि मंजिल की तरफ चलना है। तो अगर आपकी ये मंशा है, ये उद्देश्य है, तो कोई भी कार्यक्रम गलत नहीं है, लेकिन जरूरी हो तब कर किया जाए, नहीं जरूरी हो तो नहीं किया जाए। शिव शिष्यता बचनी चाहिए, कार्यक्रम करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हाँ, ये जरूरी है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जरूरत जब नहीं रहेगी तो ये भी नहीं होगा। पहले 2 दिवसीय कार्यक्रम होते थे, सबके लिए भोजन बनता था। आप में से कितने लोगों ने वो समय देखा है? जरा हाथ उठाएंगे। आप में से इतने लोगों ने, जब 2 दिवसीय कार्यक्रम होते थे तो इतने लोग थे, आप लोग सब थे उसमें। भाई, आप लोग अति प्राचीन हैं, आपके चरणों में प्रणाम है मेरा, क्योंकि हम तो आपसे नए ही हैं लगता है। खैर, कम लोग थे, व्यवस्था कम करनी पड़ती थी, तो 2 दिनों की चर्चा भी आराम से होती थी। दिन का खाना बनता था सबका, रात का खाना बनता था, कल का भी साहब आज दोपहर में चर्चा करते, फिर रात में भी चर्चा होती, फिर कल होके चर्चा होती, उसके बाद सब कोई विदा होते। खुद मेरा सौभाग्य है कि कुछ चर्चाओं में जब साहब और दीदी के साथ शामिल हुए, तो पहले 1 दिन पहले ही साहब चर्चा स्थल पे रात्रि में आते, माँ साथ में होती, और जहाँ पे सभी गुरु भाई गुरु बहनों का भोजन बनता रहता, तो वो जाती, और साहब जो बोरी में सब्जी और अनाज रखा रहता, तो साहब उसमें से एक चावल दाल कुछ उठा के ऐसे हाथ में
उछालते, मतलब एकदम निर्बाध जैसे महादेव के भाव में थोड़ा सा अनाज लेकर ऐसे करते। जहां गुरु भाई गुरु बहन भोजन बना रहे होते तो माँ नीलम आनंद उनके हाथों से जो कलछुल था वो ले लेती और उसको एक दो बार ऐसे ऐसे चलाती। कल हो के कार्यक्रम होता, हजारों लोग हो जाते, लेकिन किसी का भोजन कम नहीं होता। सारे लोग भोजन कर चुके रहते और तब भी आधा भोजन बचा ही रह जाता। ये तो मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। एक वो भी समय तो रहा है, लेकिन संख्या जैसे जैसे बढ़ती है व्यवस्था बदलती है। जब संख्या बढ़ने लगी, बहुत सारे लोग होने लगे, रहने में गुरु बहनों की संख्या ज्यादा है, घर से बाहर 2 दिन रहने में काफी असुविधा होने लगी। रात में सुरक्षा को लेकर चिंता होती, साहब भी जगे रह जाते, माँ भी जगी रह जाती। कितनी बार साहब ने भोजन नहीं किया कि अगर मेरे गुरु भाई गुरु बहनों को भोजन न मिला तो मैं कैसे करूं, कितनी बार ऐसा हुआ है। लेकिन जब संख्या बढ़ी तो साहब ने परिवर्तन किया कि कार्यक्रम अब से 1 दिन ही होंगे। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा है, साहब ने जब जब जो बातें कही हैं, अगर हम अक्षरशः उसका पालन नहीं करेंगे तो हमारी हानि है उसमें, और अगर करेंगे तो हम सबकी सुरक्षा और शुभ है उसमें। उन्होंने कहा कि 1 दिन का करिए तो 1 दिन ही करना चाहिए। अभी भी आप कहीं इक्का दुक्का जगहों से आज भी ये खबर आ जाती है कि अमुक आदमी ने 2 दिन का कार्यक्रम किया, कहा कि मुझको इससे कोई मतलब नहीं है। यानी वो गुरु भाई तो है ही नहीं। जो साहब श्री की बात को ही नहीं सुनता, उन्हीं की बात को नहीं मानता, उसको हम गुरु भाई या गुरु बहन कैसे कहें। साहब ने कहा रात्रिकालीन चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु बहनों की सुरक्षा का सवाल है। देखिए, गुरु बहन कहना और गुरु बहन मानना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। गुरु बहन माना उन्होंने, इसलिए उनको चिंता हुई कि मेरी गुरु बहनें रात में सुरक्षित घर कैसे जाएंगी, उनका परिवार भूखा तो नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने सुरक्षा की चिंता की और कहा कि किसी हालत में रात्रि 8 बजे से पहले लोग अपने घर पहुंच जाएं, यानी संध्या होने लगे तो चर्चा को विराम करिए और लोग सुरक्षित अपने घर जाएं। फिर भी उस समय भी कुछ लोग तो ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि हम तो करेंगे ही करेंगे रात में, और उन्होंने किया भी। परिणाम अच्छे नहीं रहे, ये भी बहुत लोगों को पता होगा, परिणाम अच्छे नहीं रहे। फिर साहब ने एक बात और कही कि जब भीड़ हो तो आप सरकार का परमिशन लीजिए, जब कार्यक्रम करिए तो हर चीज की पारदर्शिता रखिए, क्योंकि सामूहिक कार्यक्रम सबके बीच किया जाता है। और कभी भी इसके अनुसार चलिए, जो परिपत्र जारी किए गए, साहब के द्वारा जारी किए गए, संस्था साहब के द्वारा बनाई गई, ये शिव की शिष्यता उनके द्वारा दी गई। आज जो हम इतने मिजाज से कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, ये वाक्य ही हमारे जीवन में उनके द्वारा आया। किसने कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके हो सकते हैं? साहब हरिनानंद जी ने कहा। किसने कहा कि शिव से दया नहीं मांगोगे तो बाकी दूसरे दोनों काम नहीं हो सकेंगे? पहला सूत्र प्रतिपादित किया उन्होंने, शिव से दया मांगना। किसने दिया पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र? साहब हरिनानंद जी ने 3 सूत्र ही दिए। उस समय भी 2-4 लोग ऐसे हुए जिन्होंने 4 सूत्र दिए, जिन्होंने 21 सूत्र किए, परिणाम अच्छे नहीं रहे। रहा न कोई रोवन हारा, यानी कोई ऐसा काम हमको नहीं करना चाहिए जो शिव के क्रोध का भाजन बन जाए, उसके कारण शिव के नजर में ही हम गलत साबित हो जाए। और इस जगत में शिव की शिष्यता जब जगत में है तो इस जगत का, इस देश का कानून भी उस पर लागू होगा ही होगा। आप हर जगह नियम मानते हैं, खुशी खुशी मानते हैं, उस समय आप नहीं कहते कि हम क्यों माने, क्या क्या मानते हैं। अगर इस देश में रहते हैं तो देश का कानून है कि आधार कार्ड आपको रखना होगा। मुझको लगता है आधार कार्ड सबके पास होगा,
होगा, आधार कार्ड तो होगा ही होगा, राशन कार्ड होगा, नहीं आयुष्मान कार्ड होगा। मतलब देखिए, देश का कानून जो कहता है और जिससे आपको लाभ है, जिसके कारण आपकी पहचान है, तो आप उसको जरूर से जरूर करते हैं। यहाँ तक कि दिन भर लाइन लग के भी इस काम को करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इसके बिना दूसरे काम नहीं हो पाएंगे, रुक जाएंगे। सरकार के अनुशासन में है कि नहीं आप? है ना? बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, हम सबके बच्चे जाते हैं। स्कूल के अहाते में बच्चा चला गया। अब बच्चा किसके अनुशासन में रहेगा? स्कूल के अनुशासन में रहेगा ना। अब माँ के अनुशासन में नहीं रहेगा वो। अब उसके अनुशासन की परिधि बदल गई, उसका घेरा बदल गया। अब अनुशासन किसका लागू होगा? मास्टर साहब का। जिस दिन हमारे मन ने कहा है शिव मेरे गुरु हैं, मन को शिव से बनने के लिए कोई नियम कानून की जरूरत नहीं। प्रेम को कभी भी नियम कानून की जरूरत नहीं होती है। प्रेम तो मन से मन का होता है, लेकिन उस प्रेम को विवाह में बदलने के लिए पंडित जी की जरूरत पड़ती है और मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है ना। प्रेम में नहीं पड़ती, विवाह में पड़ता है। यानी प्रेम में नहीं, लेकिन उसकी परवाह में व्यवस्था आती है। और प्रेम भी उन्होंने ही करना सिखाया है, परवाह करना भी उन्होंने ही सिखाया है। तो जब शिव को गुरु बनाने की बात कहने वाले वो स्वयं, तीनों सूत्र देने वाले वो स्वयं, तीनों सूत्रों का निर्वहन सही तरीके से हो सके, इसके लिए हर पल अपना साथ देने वाले वो स्वयं, तो फिर अनुशासन किसका चलेगा? शिव शिष्यता में अनुशासन किसका चलेगा? कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, लेकिन स्व अनुशासन तो चलेगा। किसका चलेगा? एक छोटा सा घर होता है, उसमें भी एक अनुशासन होता है घर के मुखिया का, नहीं तो घर बिखर जाता है, वो परिवार बिखर जाता है। और लाखों करोड़ों की संख्या में शिव शिष्यों का परिवार साहब और मानीला आनंद जी ने बनाया। इन शिव शिष्यों के परिवार में इस परिवार को बनाने वाले की ही तो बात लागू होगी, किसी और की कैसे होगी? न मेरी न तेरी। कानून तो उनका लागू होगा, निर्देश और आदेश तो उनका लागू होगा। मेरा और आपका कैसे लागू होने लगा? हम आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए ये अनुरोध है, ये निवेदन है कि जब भी शिव शिष्यता की बात हो, शिव चर्चा की बात हो, तो हम सबको उन्हीं के निर्देश और दिशा के अनुसार अपने काम को करना चाहिए। और कोई है? हाँ बोलिए बोलिए। क्या हुआ? क्या है ये? अच्छा हाँ देखिए, परवाह उसी को होती है जो अपना होता है। तो अनु भैया ने लिख के भेजा है कि बाहर बहुत ठंड है, इसलिए अब कार्यक्रम का समापन होना चाहिए। और किसी को परवाह ना हुई, उन्होंने लिख के भेजा है। अपना होगा तो परवाह होगी कि इतने गुरु भाई गुरुबान आ गए हैं और जाएंगे कैसे, सुरक्षित जाएं, ठंडा ना लगे, इसके लिए। हाँ, तो अपना मान के फटकार भी सुनाइएगा तो शहर से स्वीकार है, क्योंकि शिष्य अपने गुरु को भी पुकारता है तो गुरु से प्रेम करता है। लेकिन प्रेम करते करते वो उसके जीवन में अगर कोई पीड़ा आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो अपने गुरु से कहता भी है, अपने हो तुम इसीलिए तो हाल सुनाने आया हूँ, अपने हो तुम इसीलिए फटकार सुनाने आया हूँ, आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आया हूँ। तो आप सभी से जो भी गुरु भाई गुरुवान हैं आज यहाँ उपस्थित, आप सबसे अनुरोध है कि आप शांत भाव से अपनी जगह पे बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, अनुरोध है ये, लेकिन दिल का अनुरोध तो आप स्वीकार करिएगा। 5 मिनट के लिए आप अपनी जगह पे बैठ जाइए और पहले जो बाहर हैं
वो सारे लोगों को जाने दीजिए, फिर आप सब धीरे धीरे जाइएगा। कृपया मेरे अनुरोध को स्वीकार करिए, और अगर बहन समझा है तो बहन की बात भी थोड़ी मान लीजिए। अपने हैं आप तो थोड़ा सा बैठ भी जाइए, 5 मिनट आप बैठे रहिए, धीरे धीरे लोगों को जाने दीजिए, और जाइएगा भी, जब निकलिएगा भी तो मन भी शांत होना चाहिए, शरीर भी शांत होना चाहिए, और आपके कदम जो पड़े आगे तो वो भी शिव भाव से धीमे धीमे ही पड़ने चाहिए। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सबको मेरा